तो दोस्तों वेलकम टू आरके एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाला है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए साइंस यानी विज्ञान के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी के इस क्लास में हम बताने वाला है। जो 50 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप लोग का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा और हर क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल या सूर्य प्रकाश या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर आप लोग को देना है कमेंट में। जल्दी इसका उत्तर दीजिए, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो जिसका ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। CO2 भी आवश्यक है यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? बताना है कि इनमें कौन उभयलिंगी जंतु है। तो याद रखिएगा केंचुआ यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी में या मक्खी में या मनुष्य में या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि इनमें किस में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। पक्षी में तो हीमोग्लोबिन होता है, हम लोग में भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, कौकों में या जंतुओं में या हरे पौधों में या परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह या पीलिया या एनीमिया या डायरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई। तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन है। बताना है कि कौन गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो याद रखिएगा एथिलीन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। बताना है कि मानव हृदय किससे घिरा हुआ है, जाइलम से या प्लाज्मा से या फ्लोएम से या पेरिकार्डियम से। तो मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? बताना है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, थ्राइबिन इन या हीमोग्लोबिन या थर्मोप्लास्टिक या रोबिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके वहन के लिए? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा जल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सरजीव है? बताना है कि इनमें कौन सरजीव है। तो टेबल निर्जीव है, पानी भी निर्जीव है, लेकिन बकरी जो है वह सरजीव है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सिन का क्या है? बताना है कि ऑक्सिन क्या है। तो ऑक्सिन याद रखिएगा एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र में पाए जाते हैं?
बताना है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 6 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, नहीं पूछा गया है। पानी का टूटना या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना या ऑक्सीजन मुक्त होना या CO2 का उपयोग। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का मुक्त होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। बताना है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है, तो याद रखिएगा कुटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण या सर्वाहारी या स्वपोषी। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो याद रखिएगा अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। बताना है कि चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं, जंतुओं में या जाइलम में या फ्लोएम में या एक कोशिकीय पौधे में। तो चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं एक कोशिकीय पौधों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। बताना है कि आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है, तो 120 दिन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के मादा भाग को कहते हैं। बताना है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जयांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो रंध्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। बताना है कि इनमें किसका हृदय धड़कन सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा चूहा का हृदय धड़कन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। बताना है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का होता है। बताना है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो याद रखिएगा विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो यह साफ जल में उत्पन्न होते हैं। लेकिन मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यहाँ पर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। लेकिन डेंगू पूछा गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो यह साफ जल में उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां हैं। बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां क्या है, तो याद रखिएगा वैना केवा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में रासारोहण होता है। बताना है कि पौधों में रासारोहण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर पौधों में रासारोहण होता है, तो फ्लोएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो याद रखिएगा वायवीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। बताना है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो याद रखिएगा लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। याद रखिएगा कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम याद रखिएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बताना है कि पौधों में
भोजन किस रूप में जमा होता है? तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। बताना है कि अंडाणु निषेचित होता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा फैलोपियन नालिका से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताना है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? बताना है कि श्वसन की क्रिया द्वारा यानी जब हम सांस लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बताना है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन पूछेगा तो घेंघा रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत की ऊपरी परत है एनामेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही के जमने से कौन सी क्रिया होती है? बताना है कि दही के जमने से कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखिएगा किण्वन। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बताना है कि रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जड़ों में या पत्तियों में या फलों में या फूलों में? तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्तियों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? बताना है कि रक्त क्या है? तो रक्त उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से शुरुआत होता है? बताना है कि पीत रस कहाँ से शुरुआत होता है? तो याद रखिएगा यकृत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है। तो सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक है। पादप में फ्लोएम संवाहक है। तो याद रखिएगा यह भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन हम बताए हैं इसी क्लास में। तो आप लोग को इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। या आप लोग का होमवर्क रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसी क्लास में हम इसका आंसर बता दिया है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष पूछा गया है तो यह XY होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और महिला में XX। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन सेट किया गया था, 47 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना है कि 47 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।